वीडियो बना रहे वीडियो। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकरलाल, एसोसिएट प्रोफेसर, पीएनडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा। बच्चों, आज मैं आपको भारत की जो कृषि है उसके बारे में बताऊंगा। कैसी कृषि है और उसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। इससे पूर्व जो मैंने वीडियो बनाया था वो भारत के मत्स्य का उत्पादन के बारे में बताया था। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। ये हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या का भी आजीविका प्रदान करती है। भारत की कुल आय का 14.45% कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि से हमारे देश की समस्त जनसंख्या की उदर पूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त हमारे पशुओं का अधिकांश भाग भी कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि से अनेक उद्योग धंधों को कच्चा माल प्राप्त होता है। बहुत से कृषि उत्पादों का निर्यात भी किया जाता है, जिससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्ति होती है। अब कृषि के अंतर्गत हम देखें कि कौन सी मुख्य फसलें हैं। लंबे वर्धन काल, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों तथा विविध जलवायु के कारण यहाँ पर लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। हमारा देश चाय, गन्ना, मोटे अनाज तथा कुछ तिलहनों में विश्व में सबसे आगे है। चावल, पटसन, ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में भारत को द्वितीय स्थान, तंबाकू तथा अलसी के उत्पादन में तृतीय स्थान तथा गेहूं, कपास एवं रेशम के उत्पादन में चतुर्थ स्थान प्राप्त है। भौगोलिक परिस्थितियों में विविधता के कारण भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। भारत में पैदा की जाने वाली प्रमुख फसलें निम्न है। पहला है हम खाद्यान्न के रूप में, पेयजल उपजों के रूप में और कॉमर्शियल क्रॉप्स जिसको बोलते हैं हम औद्योगिक उपजे। खाद्यान्न के अंतर्गत जो भी फसलें हैं उनमें चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, दालें आदि। पेयजल उपजे हैं जिनमें चाय तथा कहवा। औद्योगिक उपजे जिनमें रेशेदार फसलें, कपास, पटसन, गन्ना, रबड़, तंबाकू, तिलहन आदि। अब हम इनमें से खाद्यान्न के रूप में चावल का वर्णन करेंगे। चावल चावल भारत की मुख्य
फसल है। चावल हमारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, जिस पर भारत की आधी से अधिक जनसंख्या निर्भर करती है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। विश्व का 21% चावल भारत में ही पैदा किया जाता है। भारत की कुल कृषि भूमि के 23% भाग पर चावल बोया जाता है। 150 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले इस इलाके में चावल लोगों का मुख्य आधार है। अब हम देखें इन उपजों की, चावल की क्या क्या आवश्यक दशाएं हैं, किस तरह का तापमान होता है, वर्षा होती है, मिट्टी, भूमि, श्रम है जो कि एक आधार है किसी भी फसल का। चावल तापमान लेते हैं हम सबसे पहले। चावल की कृषि के लिए कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। इसे बोते समय 21 सेल्सियस, भरते समय 24 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इससे अधिक तापमान की स्थिति में भी चावल आसानी से उगाया जा सकता है। दूसरा है वर्षा। वर्षा चावल की फसल के लिए भी आवश्यक है। चावल जल में अंकुरित होने वाला पौधा है। इसे बोते समय खेत में लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर गहरा जल भरा होना चाहिए। चावल की फसल के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा समरेखा चावल उत्पादक क्षेत्रों को निर्धारित करती है। अर्थात चावल की सकल कृषि के लिए वार्षिक वर्षा की न्यूनतम सीमा 100 सेंटीमीटर है। बुआई के समय वर्षा अधिक होनी चाहिए। जो पकने का समय आता है त्यों कम वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी चावल के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी चाहिए। इसके लिए चिकायुक्त दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से यह पौधा भली भांति उगता है। भूमि चावल की कृषि के लिए हल्के ढाल वाले मैदानी भाग अनुकूल होते हैं। नदियों के डेल्टा तथा बाढ़ के मैदानों में चावल खूब फलता है। हाई टेम्परेचर एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैडी एक्सेप्ट द particularly negligible dry hill rice make it dominantly a crop of the deltas and flood plains and the dominant crop there. श्रम चावल की कृषि में मशीनों से काम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि भूमि की जुताई, पौधों का प्रतिरोपण, फसल की कटाई, धान की छिलका हटाने तथा कूटने आदि का सारा काम हाथों से करना पड़ता है। इस प्रकार चावल की कृषि को खुरपे की कृषि
भी कहते हैं। इसकी कृषि के लिए अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि चावल साधारणतः घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले इलाकों में श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं और लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो जाता है। चावल की विशेष आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए जी.बी. ग्रेसी महोदय ने लिखा है कि चावल को अधिक ताप, अधिक जल, अधिक काप की मिट्टी, अधिक श्रम चाहिए ताकि ये अधिक जनसंख्या को अधिक भोजन प्रदान कर सके। इस तरह से चावल का ये पहला भाग है। दूसरे भाग में हम चावल की किस्मों के तथा भारत में चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में बताया जाएगा। आज इतना ही काफ़ी। इसका अगला भाग दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।